एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भाई साहब वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो भाई वीडियो नहीं रुकेगी, एक और प्रोजेक्टर हम आपके लिए लेके आए हैं। और ये प्रोजेक्टर पहले मैं सीधा डब्बा ही खोलता हूँ, फिर बात करेंगे। क्यों हिला डाला ना भाई साहब। ये प्रोजेक्टर आता है बीम एक्स की तरफ से, बीम एक्स का शार्क। और भाई जैसा नाम है वैसे ही काम है। ये वीडियो में बना रहा हूँ, ये सब कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद में दोबारा आपके लिए खोल के दिखा रहा हूँ। इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर ऊपर की तरफ बात करें, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर वेल टीवी करके मेंशन है। बहुत कुछ जानकारी देखने को मिल रही है बॉक्स के ऊपर ही, पर अपन इसको पहले खोलने में विश्वास करते हैं। तो यहाँ से इसको अपन सबसे पहले ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ कुछ जानकारी है, फॉर हैसल फ्री यूट्यूब स्ट्रीमिंग प्लीज लॉग इन टू यूट्यूब विद योर अकाउंट फर्स्ट। बहुत लोग मेरे जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, लॉगिन करने में नहीं समझता, डायरेक्ट गेस्ट आईडी से लॉगिन और फिर चलते हैं गाने बढ़िया। बोलते हैं भाई थोड़े अगर आपको बढ़िया मामला चाहिए, बिना हसल फ्री जो कहते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, पहले लॉगिन जरूरी है। तो अपन भी लॉगिन करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ पे इन्होंने नंबर चिपकाया हुआ है इनका, सीधा घंटी लगाओ, फोन मिलाओ, डायरेक्ट बात करो। इनकेस कोई दिक्कत आती है तो इसको सबसे पहले ऐसा ही करेंगे अपन। ये निकल गया। ये रिमोट आपको देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप का है, देख लीजिए भाई लोग आप भी। एंड बीमैक्स वालों ने कुछ तो किया है भाई, नया काम किया है। क्योंकि भाई ऐसे ज्यादा फीचर्स वाले भरे भरे रिमोट पहले या किसी और प्रोजेक्टर के अंदर मैंने नहीं देखे। ये बीमैक्स वाले ही हैं। ब्रांडिंग में भी यहाँ पे इनग्रेविंग कर रखी है, बढ़िया खुदाई कर रखी है। अच्छा खासा है रिमोट। आगे आपको मैं बताऊंगा क्या क्या फायदे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एक फायदा मैं अभी गिना देता हूँ भाई, इसमें आपको यहाँ पे माइक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब तुम समझदार हो, तुम खुद समझ आओ ये माइक क्या काम करने वाला है। अभी नहीं, पहले इसकी बारी है। ये देखने मिलती है भाई इसमें यूजर मैनुअल। खर्चा किया है भाई, ये देखो मोटा खर्चा है। किताब देखो भाई तुम, एकदम कंप्लीट व्यवस्थित किताब दी है इस बार इन्होंने। यूजर मैनुअल, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी, प्राइम वीडियो सब मिलेगा, स्वाहा। अच्छी बात है भाई, सारा कुछ यूजर मैनुअल पे दिया हुआ है। अब उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसी ने नहीं देखा है। इसमें क्या देखने को मिलता है? अच्छा, ये क्लीनिंग किट आपको देखने को मिल जा रहा है भाई। इसमें डंडियां गिनो तुम, 1 2 3 4 5 डंडियां दे रखी है भाई क्लीनिंग करने के लिए। अच्छा, माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी है भाई। मेरे इसको भी फाड़ने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि ये भी गंदा होगा। जब जरूरत होगी तब खोलेंगे, अभी क्यों खोले। उसी के साथ में यहाँ पे एक आपको कन्वर्टर देखने को मिलता है, जैसा पिछली बार भी था अपने पास बीम एक्स ग्लाइड के अंदर। क्या करेगा भाई, आपकी जो ये वाली केबल्स आती है, ये वाली अपने जो इंडियन सॉकेट्स है उसमें बराबर नहीं बैठती, तो उसके लिए ऐसे करना है आपको। और अब ये जो फिटिंग आएगी यहाँ पे इंडियन सॉकेट्स के अकॉर्डिंग बढ़िया से बैठेगी। बाकी वही आपको यहाँ पे एल शेप डिजाइन की केबल है, बट केबल के अंदर भी फर्क आपको देखने को मिलता है। HDMI केबल इसके अंदर आपको देखने को मिलती है भाई। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है ना, वैसे वैसे चीजें भी नई आती है। अंदर आपको HDMI का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो HDMI का केबल भी देखने को मिल रहा है। बाकी हमेशा सपोर्ट तो होता है, केबल नहीं होती है। केबल की क्वालिटी भी अच्छी खासी है। और ये केबल लगभग इतनी लंबी है, मेरे को पता है क्योंकि मेरे पास एक पहले ही खुली हुई पहले से रखी हुई है। कवरिंग वगैरह बढ़िया है। यहाँ पे व्हाइट कलर की आपको कुछ इस टाइप की कैप देखने को मिलती है जो कि इसको डस्ट से बचाती है। अच्छी बात है भाई, HDMI केबल दी है तो डायरेक्टली आप प्रोजेक्टर को लगाओगे, चाहे आप PC से लगा लो, PC से भी आप डिस्प्ले ले सकते हो, लैपटॉप से ले सकते हो, गेमिंग करनी है PS5 से ले सकते हो, या फिर कोई भी गेमिंग कंसोल हो आपका उससे ले सकते हो। तो सब में ये काम करता है। साउंड बार वगैरह चलानी है तो ARC सपोर्टेड होता है, तो आप ARC वाली केबल यूज कर सकते हैं। उससे आपके जो साउंड सिस्टम है वो भी विद ARC चल जाएंगे। तो इन सब के लिए HDMI काफी काम आती है। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, सबको हटाते हैं, इस पे आते हैं। तो पेश है आपके सामने बीम एक्स का शार्क प्रोजेक्टर। भाई दिखने के अंदर जो है ना डिजाइनिंग बनाई है पूरा वही उसी टाइप से शार्क से इंस्पिरेशन ली है। देखो ड्यूअल कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नीचे में पूरा ग्रे कलर है, ऊपर में आपको लाइट कलर देखने को मिलेगा। और दोनों भाई बहुत ही मिनिमलिस्टिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पीछे आपको प्रॉपर एक सील देखने को मिल रही है जो कि ये बताता है कि भाई कभी भी खुला हुआ नहीं है अभी तक। तो ये देखो भाई पूरा फ्रंट का डिजाइन है और एकदम गोल डिजाइन कह सकते हैं। पूरा कोई ऐसा शार्प एज नहीं है, सब कुछ आपको स्मूथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक तो ऑटो फोकस के लिए कैमरा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई आपका फोकस वगैरह पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ। लेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसी साथ में डिजाइन पूरा गोल मटोल एकदम कह सकते हैं बिल्कुल स्मूथ एजेस आपको देखने को मिल रहा है। इधर आपको यहाँ पे कुछ ओपन एरिया देखने को मिल रहा है जो कि हीट सिंक के लिए है, जो कि ठंडक वंडक बरकरार रखेगा भाई चैम्बर के अंदर। एंड सेम डिजाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो प्रोबेबली एक साइड से ये हवा को खींचेगा, एक साइड से आपको बाहर फेंक के देगा, अंदर का चैम्बर पूरा ठंडा बनाए रखेगा। और उसी के साथ में बात करें, ये कुछ इस टाइप के रोटेटेबल डिजाइन के साथ में आता है।
ये चेक कर लीजिएगा एक बार आप, ये पूरा नहीं घूमता, ये इतना ही घूमता है बस, ये यहाँ पे अटक जाएगा और यहाँ से ये यहाँ पे अटक जाएगा। अब बात करते हैं इसके पीछे में भाई बहुत चीजें हैं। यूएसबी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कनेक्टिविटी, HDMI कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है, हेडफोन के लिए यहाँ पे जैक देखने को मिल रहा है, उसी के साथ में IR रिसीवर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पावर की बात करें तो यहाँ पीछे की तरफ में आपको पावर के लिए एक बटन देखने को मिल रहा है, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। बाकी जो केबल आई थी वो केबल आपकी यहाँ पे लगेगी। प्रोजेक्टर के अंदर सारी चीजें बेसिक इतनी ही रहती है, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होती। बेसिक जितने प्रोजेक्टर होते हैं सबका कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम रहता है। बात करें कस्टमर के हिसाब से, एक कंज्यूमर के हिसाब से, तो आपको कुछ ऐसा अतरंगी नहीं देखने को मिलेगा कि आप सोचोगे अब यहाँ मैं क्या करूँ, ये क्या हो गया। सिंपल ही रहता है सारा कुछ। ये क्या क्या फीचर्स अपने साथ में लेके आता है थोड़ी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये ब्लूटूथ रिमोट, ये देख लीजिए भाई लोग, ये जो रिमोट आप देख रहे हैं ये ब्लूटूथ रिमोट है। इस प्राइस के अंदर ब्लूटूथ रिमोट नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ मिल रहे हैं। तो आप सोचोगे प्राइसिंग कितनी, भाई 15,000 लिस्ट कर रखा है इसको, और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा जो भी इसकी करंट प्राइस होगी एक्चुअल। और उसी के साथ में इसके ऊपर आपको 1+1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। फर्स्ट ईयर की वारंटी आपको प्रोडक्ट के साथ देखने को मिलती है, और सेकंड ईयर की वारंटी आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। और विद इन 1 ईयर ये आपको 2 सर्विसेज भी फ्री दे रहे हैं डस्ट क्लीनिंग की। और उसी के साथ में एक इसके अंदर और एक बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल रहा है। ये भाई साहब जो वॉइस असिस्टेंट है, पहली बात तो ये गूगल सपोर्टेड है, एंड सेकेंडरी ये चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड है। इसको ऑन करके आप डायरेक्ट यूं ही पूछ सकते हो, भाई साहब मौसम के हाल चाल बताओ, मौसम के क्या हाल है, जो भी कुछ आप चाहो तो इससे बोल सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल फीचर आपके लिए साबित होता है। इसके ऊपर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है 5.2 की, जो कि क्या करेगी भाई, आपके चाहे आपने साउंड बार वगैरह लगा ली, चाहे आप हेडफोन में सुन रहे हैं, गेमिंग वेमिंग भी कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन मोड भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। मैं इस प्रोजेक्टर को डायरेक्टली स्क्रीन पे चला के आपको लाइव सारे कुछ इस बार एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा इंटरफेस है, क्या कुछ है, सब कुछ। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल रहा है विद वेल ओएस देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब जो ओएस है आपका बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और एकदम एक्सपीरियंस जो है आपका बहुत ही मस्त होने वाला है। ये प्रोजेक्टर आता है वाइल्डवाइन L1 के सपोर्ट के साथ में। सोच ही सकते हैं भाई साहब कितना ज्यादा सही मसाला इसके अंदर दे रखा है आपको। बाकी स्ट्रीमिंग वगैरह करनी तो सारी कुछ OTTs आप इस पे HD पे स्ट्रीम कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी कोई अलग से स्टिक विस्टिक लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कलर्स की बात करें तो HDR का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, HLG सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो कलर्स बहुत ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे सेम प्राइसिंग के अंदर। अगर इसमें HDR है तो दूसरे प्रोजेक्टर में जिसमें HDR नहीं है तो उनमें फर्क तो आएगा, इसके कलर्स आपको बेटर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में बात करें लूमेंस की, ब्राइटनेस की, तो 16,000 लूमेंस की यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई गई है। मैंने इस पे ब्राइटनेस को देखा तो भाई ब्राइटनेस मुझे अच्छी खासी लगी, बट आपको पूरा प्रॉपर डार्क एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत भी लाइट चालू है इफेक्ट आएगा, तो वो चेंज नहीं होता है, इफेक्ट तो आएगा। अगर आपको प्रॉपर अच्छा खासा आउटपुट चाहिए देन आपको प्रॉपर लाइटिंग भी ऑफ करनी रहेगी और कमरे के अंदर बिल्कुल डार्कनेस करके ही देखना रहेगा, तभी जाके मजा आएगा। उसी के साथ में कंट्रास्ट रेशियो की बात करें तो 22,000:1 का कंट्रास्ट रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो डीप्स हैं, डार्क्स हैं, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे इनहांस देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे। और HDR का सपोर्ट है तो भाई सब कलर्स के अंदर कह सकते हैं जो क्रिस्पनेस होती है, एक जो पॉपअप आता है कलर के अंदर, वो HDR से आता है और वो चीज इसमें आपको बराबर देखने को मिल रही है। डॉल्बी सपोर्ट की बात की गई यहाँ पे, डॉल्बी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट स्पीकर है उसी पे देखने को मिलेगा। कई लोग ये सोचेंगे कि HDMI से डॉल्बी सपोर्टेड है, तो वो नहीं है, थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बाकी डिजाइन बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, एंड भाई मेरे हिसाब से तो क्वालिटी के अंदर तो ये बढ़िया ही है। 5 वोट का इसमें आपको ब्लूटूथ स्पीकर भी देखने को मिल रहा है। और ये जैसे कि मेरा ये रूम है, ये भाई साहब 10x12 का रूम है, इसके अंदर भाई साहब आपका ये 5 वोट का स्पीकर सफिशिएंट है। भाई सिनेमा वाला माहौल चाहिए, पूरा एकदम धमाके होने चाहिए, होम थिएटर लगाना पड़ेगा। HDMI सपोर्ट है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। देन आपको जो सिनेमा घर वाला प्लानिंग है, पूरा थिएटर वाइब, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी ऑटो फोकस ये देख लीजिए यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, ऑटो की स्टोन देखने को मिल रहा है, ऑटो एडजस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। फायदा क्या होता है, एंड एक आपको ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का फीचर भी देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अंदर मेरे को एक फीचर बहुत बढ़िया लगा, इसकी जो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है। भाई मुझे थोड़ी सी कह सकते हैं कि कभी तो भाई सिनेमैटिक जो अपन देखते हैं माहौल, उसके हिसाब से तो भाई नॉर्मल फुटेज अच्छी लगती है, बट कभी कभार गेमिंग वेमिंग कर लेते हैं तो मुझे चाहिए कि भाई एकदम सैचुरेशन भी हाई हो एंड शार्पनेस भी कह सकते हैं कि ओवर शार्प लगे। ऐसी अपनी कस्टमाइजेशन करने के लिए हर जगह ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, बट इसमें शार्पनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। उसी के अलावा आपको कुछ प्रोफाइल्स देखने को मिलेगी पिक्चर की, जिसमें स्टैंडर्ड है, विविड है, तो कलर पैलेट्स हैं वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड कह सकते हैं कि हाँ हल्की सी प्रोजेक्टर है तो लेटेंसी तो रहती है, अच्छी खासी गेमिंग का बेसिक कह सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। मूवीज देखनी है तो भी सेम एक्सपीरियंस है, आप होम थिएटर से बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 300 इंच तक का मैक्सिमम डिस्प्ले बना सकते हैं, थोड़ा दूरी से बनेगा बट बन जाएगा। तो अब चलते सीधा इस प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि भाई साहब कैसी डिस्प्ले है, कैसा ऑन होता है, किस टाइप का इंटरफेस है, UI कैसा है, कस्टमाइजेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्टर को ऑन करते ही अपने सामने कुछ इस टाइप का OS आता है, वेल OS जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ में सेटिंग्स दिख रही है, ये देखो मौसम के हालचाल। आपको सेटिंग्स दिख जा रही है तो सेटिंग में सबसे पहले अपनी
नेटवर्क की सेटिंग है, यहाँ से अपन कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपना वाईफाई। तो यहाँ पे आ गए अपन वाईफाई के ऊपर एंड ये देखो मेरा वाईफाई यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इससे अपन पीछे को चलेंगे, यहाँ पे आपको कितने सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लाइक ऊपर वाईफाई का हो गया, नीचे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, सो ब्लूटूथ भी अपन यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और ये मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लूटूथ। अगर डिवाइस आपको सर्च करना है तो ये देखो यहाँ पे मैंने OBS का अल्ट्रा पेयर कर रखा है। अभी इससे भी बाहर आओ तो आपको यहाँ पे नीचे HDMI CEC का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। उसके पीछे अगर अपन चलते हैं सो यहाँ पे आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पिक्चर मोड के अंदर यहाँ पे कितने सारे प्रोफाइल्स है, विविड है, एनर्जी सेविंग है, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस और कम हो जाएगी और ये एनर्जी सेविंग पे वर्क करेगा, डायनामिक है, एक सॉफ्टनेस है, एक स्टैंडर्ड है। और अगर यूजर में चलेंगे अपन तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे कस्टमाइज के ऑप्शन, लाइक ब्राइटनेस आप ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, कलर टोन भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं प्रेफरेंस रखूंगा अपनी पर्सनल। और यहाँ पे आई प्रोटेक्शन मोड भी देखने को मिलता है। इतनी चीजें आपको देखने को मिल जा रही है। नीचे चलते हैं अपन यहाँ पे, इसके साथ में आपको साउंड में क्या क्या देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या बैलेंस कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट का ऑडियो यहाँ पे बैलेंस होएगा आपका। तो नीचे को चले अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ मोड देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड है, म्यूजिक है, मूवी है, न्यूज है, गेम है, यूजर। मेरा पसंदीदा है भाई साहब यूजर। अगर आपको बेस्ट टेबल बढ़ाने हैं यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं एंड ये जो सेम आउटपुट है ये ब्लूटूथ पे भी अप्लाई होगा। इसके साथ में यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज आपको देखने को मिल जा रही है, जैसे कि अगर आप यूजर में चले तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज से लेके आपको 10 किलोहर्ट्ज तक का एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। उससे नीचे अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे आप इक्वलाइजर से इक्वलाइज भी कर सकते हैं, ये वही चीज आपके सामने दोबारा आई है। एंड यहाँ पे स्पीकर को अगर आप इस पे छोड़ते हैं ऑटो पे तो जब कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा तो अपना आप जो प्रोजेक्टर का स्पीकर है वो बजने लग जाएगा। यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको PCM फॉर्मेट देखने को मिल जा रहा है। इससे भी बाहर आ जाते हैं अपन, तो ये हो चुकी है अपनी बेसिक जो मैंने आपको सारी सेटिंग्स बता दी। अगर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्शन की बात है तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट रियर सीलिंग सब कुछ है, ये देख सकते हैं। ऑटो फोकस करना चाहे तो यहाँ पे ऑटो फोकस ऑन है, ये आप देख सकते हैं, डायरेक्टली ये फोकस करता रहेगा। स्टोन करेक्शन भी आप कर सकते हैं, आपको लगेगा कहीं पे कुछ धुंधलापन है तो आप ऑटो की स्टोन भी करेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको लगे। एंड उसी के साथ में यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉग्नाइज करने का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास कोई स्क्रीन है प्रोजेक्टर के लिए तो ये आपको हेल्प करेगा। उसी के साथ में आप मैनुअली भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये डिजिटल जूम का ऑप्शन है, यहाँ से आप चाहें तो ये बढ़ा लीजिए एंड कम करना है तो ये कम कर लीजिए। मैं अराउंड अभी देख सकते हैं आपको ये 50% के आसपास में प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ इसका, और ये 100% तक तो आराम से जाएगा। डिवाइस की बात करें, डिवाइस प्रेफरेंसेस में ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए वेल ओएस यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। बाकी ये सब कुछ ये देख सकते हैं आपको प्रोजेक्टर के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को कुछ इस टाइप से मिल रही है। डिवाइस में यहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड मोड, एनर्जी सेविंग मोड, ये इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई है, प्रोजेक्टर की आवाज भी दब गई है। और इसके साथ में हाईलाइटेड मोड, इसको दबा लेते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़ गई है, लेकिन प्रोजेक्टर की आवाज उधर से 2 गुना हो चुकी है। ये देख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, इसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये तो थी सारी आपकी बेसिक सेटिंग्स, जो कि ब्लूटूथ का, पिक्चर का, साउंड का, मैंने सारा कुछ कवर किया। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको वेल टीवी ओएस देखने को मिल रहा है। और इस प्रोजेक्टर की सबसे बढ़िया बात ही मुझे ये लगी कि भाई साहब इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन चलेंगे वो सारे सर्टिफाइड रहते हैं। दूसरे नॉन प्रोजेक्टर के अंदर ये सब कुछ सर्टिफाइड नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं भाई साहब, ये सारे सर्टिफाइड एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। ये जो नेटफ्लिक्स है, ये नेटफ्लिक्स आपको भाई सर्टिफाइड देखने को मिल रहा है इसके ऊपर। उसके साथ में यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब भी यहाँ पे पूरा जो चल रहा है ये भाई आपका सर्टिफाइड यूट्यूब है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूस इस पे अपडेट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका गूगल असिस्टेंट को भी थोड़ा सा जांच लिया जाए। ओके गूगल ओपन नेटफ्लिक्स, ये नेटफ्लिक्स चल चुका है भाई आपका। बाकी ये जो रिमोट है भाई साहब ब्लूटूथ रिमोट है एंड इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट पूरा मिलता है। तो आप जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह ओपन करना चाहें, मुंह से बोल के डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब वगैरह कुछ ओपन करना चाहे वो कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह के अंदर कुछ और सर्च करना चाहें तो भी आप डायरेक्टली बोल के इसमें से सर्च कर सकते हैं। प्ले कोस्टा रिका, प्ले NCS म्यूजिक, तो भाई ये NCS का बोला और ये NCS पे ले आया है, तो यहाँ से अपन कुछ भी गाने वाने सुन सकते हैं। बाकी बहुत लोगों के दिमाग में आता है भाई साहब इसका रेजोल्यूशन क्या है, तो भाई ये आपका चलता है फुल HD रेजोल्यूशन के ऊपर, 1080 पिक्सल जिसको अपन बोलते हैं उसके ऊपर। लाइब्रेरी का ऑप्शन भी है आपके पास, अगर कुछ भी है तो वो आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर है, यहाँ पे आप सारे ये देख सकते हैं, सारे चैनल्स आप चला के देख सकते हैं आराम से। और एक लास्ट ऑप्शन आपको ये यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके अंदर आपका जो प्रोजेक्टर है वो खुद स्पीकर बन जाएगा। यहाँ पे आप कास्ट कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल से कास्ट करना चाहें तो ये देखो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इसको स्कैन करना है, आपका जो कास्टिंग है वो ऑन हो जाएगा। बाकी ये कुछ इस टाइप का आपको OS देखने को मिल जा रहा है। यूट्यूब की बात कर ले, मैं यूट्यूब चला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ओके गूगल प्ले टेक्निकल चिराग, ये भाई साहब चला दिया अपना चैनल, इन्होंने ऑन हो चुका है और ये सारे वीडियोस अपने यहाँ पे आ चुके हैं। तो भाई साहब ये वॉइस असिस्टेंट तो बराबर काम कर रहा है, सब कुछ लगभग ये रिकॉर्ड कर ले रहा है और इसमें मिस्टेक्स भी नहीं हो रही, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही ये रिकॉर्ड कर रहा है। क्या आप मुझे मौसम का हाल दोबारा बता सकते हैं? थोड़े गुना बा कराते इससे। गिव मी 60% ऑफ 500 रुपीज। गिव मी 20% ऑफ 1,90,200 रुपीज।
हिसाब किताब में तो ये नहीं अटक रही, ये चीज तो बढ़िया लगी मुझे। तो इस पे अपन ने चैट जीपीटी से भी भाई बातें करके देख ली, मैंने कुछ सवाल वगैरह पूछे थे और आंसर लगभग काफी करेक्ट ये देता है। तो आपका कोई भी ऐसा वो नहीं है भाई, कुछ काम वाम कर रहे हो मन में कुछ आ गया तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। रिमोट पे आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं। एंड वॉइस असिस्टेंट है भाई, काम का तो है। अगर वॉइस असिस्टेंट नहीं होता तो हम यहाँ पे बटन ही दबाते रह जाते हैं। बाकी डस्ट वगैरह क्लीन करनी है आपको तो पीछे की तरफ में यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे नीचे आपको एक पेज देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे खोलेंगे तो ये आपका डस्ट क्लीनिंग वाला जो सेक्शन है वो पूरा बाहर आ जाएगा एंड आप अंदर से इसकी थोड़ी साफ सफाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ में इनके कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो भाई साहब वो भी बहुत बढ़िया है। सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक इनका टाइमिंग रहता है। तो मैंने जितना मेरे से हो सका उतना मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसको परचेस करना है, परचेजिंग लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे अपन इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। डू सब्सक्राइब, 1 लाख के बहुत करीब है, बहुत ही जल्दी 1 लाख हिट करेंगे। बस आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, एक सब्सक्राइब चाहते हैं आपसे और ऐसा ही कंटेंट आपके लिए हम बनाते रहेंगे।